नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पी क्लासेस से समी संधू आज अपने गणगौर पूजन के बारे में बात करेंगे। गणगौर के त्योहार के बारे में बात करेंगे। आज आपको पता है सभी क्या है, राजस्थान में गणगौर का त्योहार है और आप सभी को गणगौर के पूजन के या गणगौर त्योहार की क्या हार्दिक शुभकामनाएं। और गणगौर से सर राजस्थान की कला व संस्कृति में कई चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सर किस तरीके के तथ्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है सर, उसकी आज अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में गणगौर सर कहाँ पे मनाई जाती है धूमधाम से, ये त्योहार सर कहाँ पे प्रसिद्ध है। तो आप कहोगे सर राजस्थान में ये प्रमुख कहाँ पे मनाया जाता है, तो सर कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर सर, जयपुर में। और सर किस दिन मनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, तो याद रख लेना चैत्र शुक्ल तृतीया को ये क्या मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ पे सर मनाया जाता है, तो सर्वाधिक जयपुर में मनाया जाता है। और याद रखोगे गणगौर से, और याद रखोगे गणगौर से त्योहारों का क्या माना जाता है, समापन माना जाता है। क्या माना जाता है सर, समापन माना जाता है। फिर सर गणगौर के बाद क्या आती है, तीज आती है। क्या आती है सर, तीज आती है। और तीज भी राजस्थान में सर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सर कहाँ की है, जयपुर। तो आपसे पूछेगा सर गणगौर राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर कहाँ की है, जयपुर की। और सर किस दिन मनाई जाते हैं, किस दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। और सर गणगौर पूजन जब राजस्थान में होता है, गणगौर का त्योहार आता है, तो राजस्थान में त्योहारों का असर क्या होता है, समापन माना जाता है। यानी कि अंतिम जो त्योहार जब पूजन के रूप में माना जाता है राजस्थान में जो पर्व, वो कौन सा है, गणगौर है। सर उसके बाद अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन, क्या सर, त्योहारों का आगमन सर किससे होता है, तो तीज से होता है। सर किससे होता है, तीज। और तीज राजस्थान में सर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी सर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में कई तरीके की तीज मनाई जाती है। सर अकेली तीज एग्जाम में पूछा जाए तो सर कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, सर आपसे पूछे कजली तीज, इसी को अपने क्या कहते हैं सर, बुड्ढी तीज। क्या कहते हैं सर, बुड्ढी तीज। सर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सर बूंदी की प्रसिद्ध है। सर कहाँ की, बूंदी की प्रसिद्ध है। जिस तरीके से राजस्थान में तीज के प्रकार हैं, उसी तरीके से राजस्थान में गणगौर के भी कई प्रकार हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो गणगौर है वो सर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। लेकिन सर गणगौर से भी एक क्वेश्चन आता है कि गुलाबी गणगौर क्या पूछी जाती है सर, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर राजस्थान में नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। सर कहाँ की है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा सर कहाँ पे है, राजसमंद में। कहाँ पे है सर, राजसमंद में। वही नाथद्वारा है जहां पे एक होली भी प्रसिद्ध है, जिसे आप कहते हो सर दूध दही की होली। सर क्या कहते हो, दूध दही की होली कहते हो। वो होली यहाँ की प्रसिद्ध, और यहाँ की एक रंग के आधार पे सर गणगौर प्रसिद्ध है। सर कौन सी है, गुलाबी गणगौर। वैसे गणगौर सीधा या रंग के आधार पे ना पूछा है तो सर कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। और सर अपने गणगौर से रिलेटिव बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अपने कहें गीतों का प्रयोग, राजस्थान में सर्वाधिक गणगौर पे, किस पे सर, गणगौर पर गीत गाए जाते हैं। किस पे गाए जाते हैं सर, गणगौर पर गीत गाए जाते हैं। और सर गणगौर से अपने बात करें तो एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी है सर, एक ऐतिहासिक घटना। सर वो कहां से जुड़ी हुई है, तो वो मारवाड़ से जुड़ी हुई है। कहां से सर, मारवाड़ से। इस गणगौर से लेके सर एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, वो मारवाड़ से जुड़ी हुई है। सर कहां से, मारवाड़। मारवाड़ को आपको पता है सर क्या कहते हैं, जोधपुर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जोधपुर। और गणगौर से रिलेटिव एक ऐतिहासिक जो घटना है वो राव सातल के समय किया। सर कब से है, राव सातल के समय किया। सर किसके शासक के समय किया, राव सातल। वही राव सातल है जो किसका पुत्र है सर, राव जोधा का पुत्र है। सर किसका, राव जोधा का पुत्र है। वही सातल है जिसने सर एक नगर भी बसाया था। सर कौन सा, सातल नगर। कौन सा नगर सर, सातल नगर बसाया था, जहां पे बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। सर इस राव सातल से रिलेटिव कौन सी गणगौर से रिलेटिव घटना जुड़ी हुई, तो अपने वो बात करते हैं। तो आपने सर एक 1492 का समय सुना होगा, और युद्ध होता है सर कुशाना का। कौन सा है सर, कुशाना का युद्ध। और जो कुशाना जो स्थान है सर कहां पे है, नागौर में। कहां पे है सर, नागौर।
और नगौर को क्या कहते हो सर? धातु नगरी के नाम से जानते हैं सर। ये राव सातल में 1492 का जो टाइम पीरियड है ये गणगौर से रिलेटिव एक जुड़ा हुआ है सर। किस तरीके से? आपको पता है एक अजमेर का शासक था, क्या सर? अजमेर का, और अजमेर के शासक का नाम था सर मल्लू खान। नाम क्या था सर? मल्लू खान था। और इसी मल्लू खान का एक सेनापति था जिसका नाम था सर गुडले खान। क्या नाम था सर? गुडले खान था। क्या नाम था सर? गुडले खान था। और कहा जाता है इस गुडले खान ने मारवाड़ में, कहां पे सर? मारवाड़ में 40 कुंवारी कन्याओं का क्या किया था सर? अपहरण कर लिया था। किसका सर? 40 कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था, जिसकी वजह से इस राव सातल ने सर किसका पीछा किया था? गुडले खान का। और कहा जाता है जब ये वापिस अजमेर जा रहा था तो इसको कुशाना स्थान पे क्या किया जाता है? रोक लिया जाता है और इनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है सर, जिसमें जीत होती है सर किसकी? राव सातल की होती है, लेकिन इसमें मृत्यु होती है सर किसकी? गुडले खान की। लेकिन कहा जाता है इसमें राव सातल भी इतना गंभीर रूप से घायल हो जाता है कि ये भी मारवाड़ पहुंचता पहुंचता क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और इसी गुडले खान के नाम पे, इसी गुडले खान की पुत्री थी गिंदोली। कौन थी सर? गिंदोली, जिसने सर एक त्योहार को शुरू कर दिया था जिसे कहते हो गुडला त्योहार। जिसे क्या कहते हो सर? गुडला त्योहार कहते हो। क्या कहते हो सर? गुडला त्योहार कहते हो सर। कब मनाया जाता है ये भी? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से। किससे सर? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और कहां पे मनाया जाता है सर? जोधपुर में मनाया जाता है सर। कहां पे? जोधपुर में मनाया जाता है। आपसे पूछे गणगौर से रिलेटिव सर कौन से युद्ध की घटना राजस्थान में प्रचलित है सर? कौन सी है? कुशाना का युद्ध सर। कहां पे हुआ? नगौर में हुआ था। कब हुआ सर? 1492 में। किस किस के मध्य हुआ सर? तो ये सर गुडले खान वर्सेस किनके मध्य? राव सातल के मध्य हुआ था सर, जिसमें जीत हुई थी सर किसकी? राव सातल की। लेकिन हार गया सर कौन? गुडले खान। गुडले खान मारा जाता है और 40 कुंवारी कन्याओं को बचा लेता है सर। कौन करवाता है? राव सातल। तो आपको एक बात तो सर क्लियर होगी कि गणगौर का जो पूजन है, गणगौर का जो त्योहार है सर, ये किनके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखोगे कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा सर? कुंवारी कन्याओं के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक इस त्योहार को मनाया जाता है। और इसी कुंवारी कन्याओं का अपहरण कर लिया था सर किसने? गुडले खान ने। ये ऐतिहासिक घटना आपसे पूछी जाती है कि गणगौर से रिलेटिव राजस्थान में कौन सा युद्ध जुड़ा हुआ? तो आप कहोगे सर कौन सा है? कुशाना का युद्ध है। अपने बात की है सर राजस्थान में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सर जयपुर की। और सर किस दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को सर क्या है? मनाई जाती है। चैत्र मंथ ऐसा मंथ है राजस्थान की आठंड कला की बात करेंगे, उसमें सर ऐसा मंथ है जिसमें बहुत से त्योहारों का क्या सर? आगमन होता है सर। एक त्योहार आपने सुना होगा सर, कौन सा? तो आपने सुना है सर मल्लीनाथ पशु मेला। वो भी सर कौन से महीने में लगता है? चैत्र माह में। आपने सर एक देवी सुनी है सर, कौन सी? केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, उसका भी जो मेला बढ़ता है वो भी कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। और आपने एक देवी सुनी है सर, कौन सी? शीतला माता। और शीतला माता का मेला सर का बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन 2 मेले बढ़ते हैं सर। एक बढ़ता है कौन सा? गुडला त्योहार। तो राजस्थान में दूसरा त्योहार कौन सा बढ़ता है सर? शीतला माता का मेला। जो शीतला माता का मेला बढ़ता है वो चाकसू जयपुर में बढ़ता है। तो चैत्र माह सर ऐसा महीना है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक क्या आते हैं सर? मेले आते हैं, त्योहार आते हैं सर। ऐसे इंपॉर्टेंट मेले जो राजस्थान में सर्वाधिक बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उनमें अपने कुछ का जिक्र किया है। एक शीतला माता, दूसरा सर कौन सा? मल्लीनाथ जी का पशु मेला, जो कहां पे लगता है सर? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो अपने एक डायग्राम से सर याद कर लेते हैं चैत्र माह में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। देखो एक तरफ अपने लिख लेंगे सर माह लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे सर मेला। तो याद रखोगे जो पहला मेला है वो बढ़ता है सर मल्लीनाथ जी का। किसका है सर? मल्लीनाथ पशु मेला। क्या बढ़ता है सर? मल्लीनाथ पशु मेला। तो सर ये कहां बढ़ रहा है? तो ये मेला बढ़ रहा है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पे है? बाड़मेर में। और इस तिलवाड़ा से भी आप 2 चीजें याद रखोगे। एक शब्द तिलवाड़ा आता है तो एक शब्द कई बार तलवाड़ा आता है। क्या आता है सर? तलवाड़ा। और एक शब्द सर और आ जाता है तलवाड़ा। क्या आता है? तलवाड़ा। तिलवाड़ा जो शब्द है सर वो किसके लिए यूज हो जाएगा? मल्लीनाथ जी के। किसके लिए सर? मल्लीनाथ जी। क्योंकि मल्लीनाथ जी का राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। और कहां पे है सर?
तिलवाड़ा बाड़मेर में। किस नदी के किनारे पूछे तो सर नदी आती है सर कौन सी, लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। सर आपसे तिलवाड़ा शब्द के बारे में पूछे तो सर कौन किससे जुड़ा हुआ है तिलवाड़ा, तो मल्लीनाथ पशु मेले से। तलवाड़ा पूछे तो सर एक बांसवाड़ा में, कहां पे है सर, बांसवाड़ा में है। एक तलवाड़ा सर हनुमानगढ़ में, कहां पे है, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में ये गांव आता है। और ये तलवाड़ा है राजस्थान की सबसे नीची झील यहां पे बनी हुई, क्या बनी हुई, सबसे नीची झील बनी हुई है सर, कहां पे बनी हुई है, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में बनी हुई है। सर कौन सी नदी क्रिएट करती है, तो नदी का आपसे पूछे तो सर नदी आती है घग्गर नदी आती है सर, कौन सी आती है, घग्गर, जिसे हनुमानगढ़ में सर नाली के नाम से जानते हैं। सर एक तलवाड़ा शब्द आ जाता है सर बांसवाड़ा में, कहां पे सर, बांसवाड़ा में, ये भी कला व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सर इसमें क्या ऐसी प्रमुख चीजें तो याद रखोगे, त्रिपुरा सुंदरी, कौन सा सर, त्रिपुरा सुंदरी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर की बात करें, सबसे बड़ा मंदिर जहां मुख्य मंदिर की अपने बात करेंगे तो सर कहां पे है, तलवाड़ा में, कहां पे है, तलवाड़ा। लेकिन तिलवाड़ा शब्द आई सर किसके लिए है, तो सर मल्लीनाथ पशु मेले के लिए जाना जाता है सर। और बात करेंगे केला देवी की, किसकी सर, केला देवी का जो मेला है वो कब बढ़ता है सर, चैत्र माह में। कहां बढ़ता है तो याद रखोगे करौली में, कहां बढ़ता है सर, करौली में बढ़ता है। तो महीना आप याद रखोगे सर चैत्र माह। वही वो देवी है जिसको माता अंजनी का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। और इस माता के मेले में एक गीत फेमस है सर, कौन सा, लंगूरिया गीत, कौन सा सर, लंगूरिया गीत प्रसिद्ध। और लंगूरिया गीत आपसे पूछे किसको डेडिकेट है तो आप कहोगे सर माता अंजनी व हनुमान जी को क्या है, प्रतीक है। तो मंगलवार का दिन भारत में बात करें तो हनुमान जी के रूप में मनाया जाता है, तो राजस्थान में केला देवी को इस दिन बड़े धूमधाम से क्या है, मनाया जाता है। और आपसे पूछे केला देवी का सर जो मंदिर है कौन से पर्वत पे है तो आप कहोगे सर त्रिकुट पर्वत पे, कौन से हैं सर, त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है। लेकिन त्रिकुट पहाड़ी पे तो सर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ, और जैसलमेर का दुर्ग आपको पता है इंपॉर्टेंट दुर्ग आता है और धनवन श्रेणी में सबसे बड़ा दुर्ग आता है। और सर अपने चैत्र माह में याद रखेंगे कौन सा मेला आता है, तो शीतला माता का, कौन सा सर, शीतला माता का मेला सर किसमें आता है, चैत्र माह में। सर कहां मनाया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है सर, कौन सा, चाकसू जयपुर। और चाकसू कहां पे है सर, जयपुर में। और याद रखोगे शीतला माता का मेला चैत्र माह में मनाया जाता है, और मनाया कहां पे जाता है सर, चाकसू जयपुर में। वही शीतला माता है जिसको कई उपनामों से राजस्थान में जाना जाता है सर। पहला तो आता है चेचक की देवी सर, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं सर, चेचक की देवी। सर चेचक की देवी से कहा जाता है, और इसे बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, बच्चों की संरक्षिका के नाम से सर जाना जाता है। कौन सी देवी को, इस देवी को याद रखोगे, चेचक की देवी से कहा जाता है। लेकिन चेचक के टीके की को खोज की थी सर किसने, लुईस पास्चर ने की थी, किसने की थी, लुईस पास्चर ने। लेकिन बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है तो बांझ स्त्रियों की देवी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, बांझ स्त्रियों की देवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, बांझ स्त्रियों की देवी के नाम से इसे जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे सेडल माता कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सेडल माता कहते हैं। और इसी को सर बसेड़े भोग की देवी कहते हैं, क्या कहते हैं, बसेड़े भोग की देवी के नाम से जाना जाता है। इस देवी का जो मेला है वो राजस्थान में चाकसू में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही राजस्थान के चाकसू क्षेत्र में बात करें तो शीतला माता का क्या है, मेला बड़ी धूमधाम से बढ़ता है। इसका जो मंदिर की बात करें तो वो सर शील की डूंगरी चाकसू में, कहां पे है, शील की डूंगरी चाकसू में बना है। बनाने वाला सर कौन था, माधो सिंह सेकंड था, कौन था सर, माधो सिंह सेकंड था। वही माधो सिंह सेकंड जिसने जयपुर में एक जैसे 9 महलों का क्या करवाया था सर, निर्माण करवाया था, वो दुर्ग आता सर कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग आता है सर। और अपने बात करें चैत्र माह में कौन कौन से मेले आते हैं तो सर चैत्र माह में इंपॉर्टेंट मेले और आते हैं सर। एक आता है गिखर माता का, कौन सा सर, गिखर माता का जो राजस्थान में मेला है वो भी सर कहां पे कब बढ़ता है, चैत्र माह में। और गिखर माता का जो मंदिर है वो अजमेर में, कहां पे है, अजमेर। और अजमेर में आता है सर कौन सा, नारायण सागर बांध आता है। और गिखर माता सर ऐसी देवी हैं जिसके पाम की पूजा होती है, क्या होती है सर, पाम की। राजस्थान में कुछ ऐसी देवियां हैं जो विश्व स्तर में अपने स्तर में क्या है, पूजी जाती है सर। पहली देवी कौन सी आती है,
शीतला माता, सर शीतला माता विश्व की एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सर खंडित रूप से पूजी जाती है। क्या सर? खंडित रूप से पूजी जाती हैं। और सर विश्व की एकमात्र ऐसी देवी ब्राह्मणी माता, कौन सी है सर? ब्राह्मणी माता है। और ब्राह्मणी माता का आपको मंदिर ही पता है कहां पे? सोर्स है ना 12 में। सर ऐसी देवी ब्राह्मणी माता है जिसके अगर बाकी पूजा ना होके क्या होती है सर? पीठ की पूजा होती है। सर एक माता आती है, मैंने अभी बताया सर, गिक्खर माता आती है। कौन सी आती है सर? गिक्खर माता। और गिक्खर माता का मंदिर आता है सर अजमेर में। कहां पे आता है? अजमेर में आता है। और अजमेर में एक बांध सुना है आपने, नारायण सागर बांध। कौन सा सर? नारायण सागर बांध के किनारे गिक्खर माता का मंदिर बना हुआ है, जिसकी नींव रखी थी 1962 में। सर किसने रखी थी? भारत के पहले राष्ट्रपति सर किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और ये गिक्खर माता का मंदिर बना हुआ है सर अजमेर में। लेकिन इस माता की भी, इस लोक देवी की भी ऐसी पूजा इस तरीके से होती है कि विश्व स्तर में अपने आप से अलग है। तो सर इसके पांव की पूजा होती है। क्या होती है सर? पांव की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा ना करके सर क्या होती है? इसके पांव की पूजा होती है। तो सर एक और लोक देवी आती है सर, कौन सी? वो शिला माता है। कौन सी है सर? शिला माता है। कौन सी है सर? शिला माता। और शिला माता का मंदिर आपको पता है अमेर में। कहां पे है? अमेर। ये भी अपने आप में एकमात्र ऐसी देवी है जिसको विश्व स्तर में क्या है? सभी से अलग माना जाता। तो याद रखो कि शिला माता एकमात्र ऐसी देवी थी जिसको क्या लगती थी सर? नर बलि लगाई जाती थी। क्या सर? नर बलि लगाई जाती थी। तो राजस्थान में कुछ ऐसी देवियां हैं और राजस्थान में कुछ चैत्र माह में आने वाले इंपॉर्टेंट मेले में सर मैंने आपको बताया है मल्लीनाथ पशु मेला, केला देवी और सर कौन सा? शीतला माता का मेले की अपने बात की है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कोई बात नहीं, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।